देवरिया के ऑडिटोरियम हॉल में आज शिक्षक समारोह दिवस के अवसर पर जूनियर हाई स्कूल से शिक्षक समारोह के दिवस पर देवरिया जिले के हर ब्लॉक के शिक्षक एकत्रित होकर शिक्षक दिवस मनाया। वह मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया सदर के विधायक सत्य प्रकाश मनी को और माला से स्वागत किया। वहीं प्रदेश के शिक्षक अध्यक्ष और सारे पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिक्षकों ने उनका फूल माला से स्वागत किया और देवरिया के ऑडिटोरियम हॉल में शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं जो शिक्षक रिटायर हो गए थे उनको माला पहनाकर और रंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। देवरिया सदर के जो शिक्षक 2020 तक रिटायर हुए थे उनको, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक जो रिटायर हुए थे उनको शिक्षक संगठन द्वारा फूल माला और रंग वस्त्र देकर विधायक सत्य प्रकाश माली द्वारा और प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक संघ के उनके द्वारा सम्मानित किया गया। जैसे रामपुर ब्लॉक के जो रिटायरमेंट शिक्षक है और बड़ी धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया और शिक्षकों के में उत्साह देखने को मिला। वहीं विधायक सदर का कहना है कि शिक्षक का आईना होता है। शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता है उसी रास्ते पर और उसी दिशा में बच्चों का मूड निकलता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं शिक्षक संगठन के लोग। आगे आइए किसी दिन लेट हो जाए तो मजबूरी तो रोज होती है, तो ट्रेन लेट नहीं होती। और अब तो ट्रेन से बहुत कम लोग आते हैं, अब तो अपने साधन से जाते हैं। रेलवे क्रॉसिंग किसी दिन देर तक बंद हो जाता होगा। तो हमारे शिक्षक अपने समय से पहुंचते हैं और पढ़ाने की प्रति जिम्मेदारी समझते हैं। इन शिक्षकों की तरफ से बेशक मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको कभी इनसे शिकायत नहीं मिलेगी। मुझे बात करना पड़ता है कभी कभी बीएसए साहब से कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होती, तो मजबूरी बस। तो एक मैडम को पहले दे दिया सर, अभी 3 मेरे यहाँ का है, वो दे दीजिए, अभी दे दीजिए। एक और दीजिएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी महान शिक्षाविद थे। उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने स्वयं को कहा कि मेरा जन्मदिवस किसी राष्ट्रपति के रूप में नहीं, इस देश के शिक्षक के रूप में मनाया जाए। हमें गौरव की अनुभूति होती है कि आज हम उनके वंशज हैं और उन्होंने ये सम्मान मुझको दिलाया जो आज समाज बड़ी ही सम्मानित दृष्टि से मुझे देखता है। हम अपने संवर्ग को ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी दायित्व आप सबको मिला है उसको बड़ी ही निष्ठा और ईमानदारी से उसका निर्वहन करें, परंतु किसी भी दबाव में ना आकर के, चाहे शासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे विभाग हो, चाहे विभाग के अधिकारी हों, अपने कर्तव्य पथ पर बने रहें और किसी भी अधिकारी को डरने या शासन से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से करें। विभाग हमारा मूल्यांकन करता कि नहीं करता इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो दायित्व है हम उसको करेंगे। विभाग हमारा मूल्यांकन करे ना करे इससे मेरा कोई संबंध नहीं है और ना ही मुझे किसी समाज को दिखाना है। समाज की आज उंगली हमारी तरफ उठ रही है। मैं चूंकि हमारे परिवार का मामला है इसलिए मैं बड़ी साफगोई से कहना चाहता हूं कि जो समाज की उंगली हमारी इधर उठ रही है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे कभी कहीं पर कोई गिरावट आई है, लेकिन हमको आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अगर समाज की कोई उंगली मेरी तरफ उठ रही है तो अपनी कर्तव्य की ताकत के दम पर उसको नीचे झुकाने का काम करें, यही हमारा सबका दायित्व है। आने वाले समय में मैं बहुत बात कहना चाहूँगा। आने वाले समय में 4.5 साल हमारा संवर्ग प्रताड़ित हुआ है। मैं आहत हूँ, परेशान हूँ। बड़ी ही लड़ाई कठिन दौरों से लड़ी, क्योंकि हमसे वो काम कराए गए जिनको विभाग ने या शासन ने या सरकार ने हमको उपलब्ध ही नहीं कराए। डंडे की दम पर सरकार ने काम कराने का काम किया है। और जैसा कि अभी विधायक जी कह रहे थे, हम चाणक्य के वंशज हैं। अगर हम चंद्रगुप्त को इस देश का राजा बना सकते हैं तो हम चंद्रगुप्त को जैसे लोगों को उस राजा की कुर्सी से नीचे उतारने का भी काम कर सकते हैं।
लगभग कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? कुछ या इस जनपद के 74 शिक्षक सेवानिवृत्त हुए थे 31 मार्च 2021 को। उनको उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, जो सरकार द्वारा मान्यता संगठन है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का मेंबर है, उनके द्वारा और इस जनपदीय इकाई के भाई विनोद सिंह जी हैं, नंदलाल जी हैं और सम्मानित विधायक जी BSA साहब द्वारा, सबके द्वारा सम्मानित किया गया है। और इस परंपरा को चूंकि देवरिया का जूनियर शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ बहुत पहले से करता चला आ रहा है और उस परंपरा को नहीं भूला है, इसके लिए इस जनपद की इकाई बहुत बहुत बधाई की बात है। जी सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम योगेश त्यागी है। मैं अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का सदस्य हूँ। धन्यवाद। को सम्मान मिला है, इस पे क्या? मैं तो सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने सभी गुरुजनों वृंद का अभिनंदन करते हैं और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं रिटायर हुआ हूँ। मैं बेसिकली रूप से टीचर भी हूँ